Hello everyone, welcome to my channel Seema Classes. Hope you all will be fit and fine. This is your honey combo. In this video, we will study chapter 1, 3 questions. In my previous video, I have explained part 1 of this lesson. Now let's start from part 2. The king turned round and saw a bearded man running towards them. राजा पीछे मुड़ा और उसने एक दाढ़ी वाले आदमी को उनकी तरफ आते हुए देखा. Her hands were pressed against his stomach. उसके हाथ उसके पेट पर थे. From which blood was flowing, जिसमें से कि खून बह रहा था. When he reached the king, he fainted. जब वह राजा के पास पहुंचा तो वह बेहोश हो गया and fell to the ground और ज़मीन पर गिर पड़ा. The king and the hermit removed the man's clothing. राजा ने और साधु ने उस आदमी के कपड़े उतार दिए, वहाँ से हटा दिए. And found a large wound in his stomach, और उन्होंने देखा कि उसके पेट पर एक बहुत बड़ा घाव है. The king washed and covered it with his handkerchief. राजा ने उस घाव को धो दिया और उसे रुमाल से ढक दिया. But the blood would not stop flowing, लेकिन खून रुक नहीं रहा था, बहता जा रहा था. The king repressed the wound until at last the bleeding stopped. राजा ने बार बार उसकी, जिससे वो कपड़ा खून से भर जाता वो उसे हटा देता, फिर नए से उसकी पट्टी करता. तो राजा बार बार इस तरह से उसकी पट्टियाँ बदलता रहा और लास्ट में अंत में खून बहना बंद हो गया. द मैन फेल्ट बेटर. इस व्यक्ति को कुछ अच्छा फील हुआ, इस आदमी को. एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. और उसने राजा से कुछ पीने के लिए कहा कि मुझे कुछ पीने के लिए दो. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर. राजा ताज़ा पानी लाया एंड गेव इट टू हिम. और उसको दे दिया. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट. तब तक सूरज जो था वो छिप चुका था. एंड द एयर वाज कूल. और हवा ठंडी हो चुकी थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट. राजा साधु की सहायता से उस घायल आदमी को झोपड़ी में ले आया. एंड लेड हिम ऑन द बेड. और उसे बिस्तर पर लिटा दिया. द मैन क्लोज्ड हिज आइज. उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली. एंड ले क्वाइट. और चुपचाप लेटा रहा. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन. राजा जो था, दिन भर जो उसने काम किया था और जो वो चला था, उससे वह बहुत थक गया था. ले डाउन ऑन द फ्लोर. ज़मीन पर लेट गया. एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट. और सारी रात सोता रहा. When he awoke, जब रात जागा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर. कुछ ही मिनटों के बाद ही कुड रिमेंबर. उसे याद आया वेयर ही वॉज, कि वह कहाँ था. एंड हु द स्ट्रेंज बेडेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज. और बेड पर वो जो स्ट्रेंज यानी अजनबी व्यक्ति लेटा हुआ था, दाढ़ी वाला, वो कौन था, उसे याद आया. Forgive me, said the bearded man in a weak voice. बड़ी हल्की आवाज़ में, धीमी आवाज़ में उस दाढ़ी वाले आदमी ने राजा से कहा कि मुझे क्षमा कर दो. When he saw that the king was awake, जब उसने देखा कि राजा जग गया है. I do not know you, मैं तुम्हें नहीं जानता. And have nothing to forgive you, said the king. और ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें माफ़ कर सकूं, ऐसा राजा ने कहा. You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you. अब उस दाढ़ी वाले आदमी ने राजा को आंसर दिया कि आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ. मैं आपका शत्रु हूँ, जो कि जिसने कि आपसे बदला लेने की कसम खाई थी. सोर माने शपथ लेना, कसम लेना. Because you put my brother to death एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी. क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया था
और हमारी सारी प्रॉपर्टी ले ली थी, हमारा सारा धन ले लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं ये जानता था कि आप उस हर्मिट से मिलने अकेले जाने वाले हैं। एंड आई मेक अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने अपने मन में ये सोच लिया था कि जब आप घर वापस आएंगे तो मैं रास्ते में ही आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ट, लेकिन पूरा दिन गुजर गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैंने अपने उस छिपने वाले स्थान को छोड़ दिया। जहाँ मैं छिपा हुआ था वहाँ से मैं बाहर आ गया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और आपके बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया, देख लिया आपके बॉडीगार्ड ने मुझे। एंड रिकॉग्नाइज्ड मी, और मुझे पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे तो बच गया। बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं मर जाता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, अगर आप मेरे घावों पर मरहम पट्टी नहीं करते। आई विश्ड टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरा जीवन बचाया। ना इफ़ आई लिव, और अगर अब मैं जीवित रहूँगा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं आपके सबसे ज़्यादा स्वामी भक्त सेवक की तरह आपकी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, और अपने बेटे को भी मैं यही करने का आदेश दूँगा। फॉरगिव मी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। द किंग वॉज हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनमी सो ईज़िली, राजा बहुत खुश था कि इतनी आसानी से उसने अपने शत्रु के साथ शांति बना ली थी। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उसे एक मित्र की तरह जीत लिया था, उसका मित्र बन गया था। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सैड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, राजा ने केवल उसे क्षमा ही नहीं किया, बल्कि ये कहा कि वह अपने नौकरों को भेजेगा और अपने डॉक्टर को भेजेगा उसकी देखभाल करने के लिए। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने ये वायदा किया, ये प्रॉमिस किया उस आदमी से कि वह उसकी सारी प्रॉपर्टी, सारा धन, सारी जायदाद वापस कर देगा। लीविंग द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, उस घायल व्यक्ति को छोड़ के राजा झोपड़ी से बाहर निकल गया। एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, और उसने चारों तरफ साधु को ढूंढा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, जानने से पहले वे एक बार फिर अपने क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहता था। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, हर्मिट जो था घुटनों के बल बैठा था और उन क्यारियों में वो बीज बो रहा था जिनको कि एक दिन पहले उसने खोदा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा साधु के पास गया एंड सेड, और बोला, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, कि अरे बुद्धिमान आदमी, मैं आखिरी बार मैं आपसे अपने क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए प्रार्थना करता हूँ आपसे कि कृपया आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, अब हर्मिट ने कहा कि आपको पहले ही उनका उत्तर मिल चुका है। सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन ऑन द ग्राउंड, अभी भी हर्मिट जो था, वो साधु जो था, घुटनों के बल बैठा रहा और उसने राजा से कहा कि आपको पहले ही इनका उत्तर मिल चुका है। एंड लुकिंग अप एट द किंग ही स्टूड बिफोर हिम, और राजा की तरफ देखते हुए उसके सामने खड़ा हो गया। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, किस तरह से मुझे उनका आंसर मिल चुका है। व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, साधु ने कहा, क्या तुमने नहीं देखा। इफ़ यू हैड नॉट
पिटेड ऑन माई वीकनेस yesterday, अगर कल तुम्हें मेरी वीकनेस पर, मेरी कमज़ोरी पर दया नहीं आई होती, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और तुमने मेरे लिए इन क्यारियों को नहीं खोदा होता, यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम चले गए होते, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब वह व्यक्ति तुम्हारे ऊपर हमला कर देता, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और ज़रूर कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में ये बात आती कि तुम वहीं रुक जाते तो अच्छा होता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द बेड्स, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब तुम उन क्यारियों को खोद रहे थे, एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आदमी था, एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा करना तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वह व्यक्ति हमारी तरफ दौड़ के आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तो सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे, बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड, क्योंकि अगर तुम उसके घाव पर मरहम पट्टी नहीं करते, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तो वह तुमसे मित्रता किए बिना ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण आदमी था, एंड वट यू डीड फॉर हिम, और जो कुछ तुमने उसके लिए किया, वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, वो तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था। रिमेंबर दैन देयर इज़ ओनली वन टाइम, हमेशा याद रखो कि केवल एक ही समय होता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है, एंड दैट टाइम इज़ लो, और वो समय होता है अब। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय होता है, बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम, क्योंकि यही वो समय होता है, वी हैव एनी पावर टू एक्ट, जब हमारे हाथ में कुछ करने की ताकत होती है। समय निकल जाता है, कई बार ऐसा होता है कि अगर हम समय पर कोई काम नहीं करते हैं, वो समय निकल जाता है, तो फिर उस काम को हम दोबारा कभी नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण समय जो है वो वही समय होता है, नाउ, अब, क्योंकि यही वह समय है जब हमारे पास किसी काम को करने की ताकत होती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो व्यक्ति होता है, यू आर विद एट द पर्टिकुलर मोमेंट, जिसके साथ तुम उस विशेष समय पर होते हो। फॉर नो वन नोज, क्योंकि ये कोई नहीं जानता, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि भविष्य में होगा क्या, एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और फिर हम दोबारा किसी से मिल पाएंगे या नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे महत्वपूर्ण काम हमारे लिए उस व्यक्ति के लिए अच्छा करना होता है, बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलॉन, क्योंकि हमें इस संसार में केवल इसी उद्देश्य से भेजा गया है कि हम दूसरों के लिए अच्छा करें। आई होप कि लेसन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।